50 करोड़ के बारे में सुनने के बाद भी मिसेस यामिनी गिल के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने ज़्यादा सोचे बिना कहा, देखिए सीमा दीदी, हम रोहन कोहली को उसका वो लिमिटेड प्लेटिनम ब्लैक क्रेडिट कार्ड वापस कर देते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट तो अब तक साइन हुआ भी नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का कहकर आप मुझे उस आहान से माफ़ी मांगने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। मिसेस यामिनी गिल अपने इस डिसीजन पर फ्रेम की भी कुछ भी हो जाए, वो आहान से माफ़ी नहीं मांगने वाली। अपनी यामिनी भाभी की इस रवैये को देखकर सीमा बुआ जी को गुस्सा आ गया। इनके साथ मैंने थोड़ा अच्छा सलूक क्या किया, ये तो मेरे सिर पर भी बैठ गई। भाभी भी ना कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। अभी ने उनकी जगह दिखाती हूँ, सीमा बुआ जी ने मन ही मन में कहा। फिर उन्होंने अपनी भाभी को धमकाते हुए कहा, भाभी आपसे किसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है? सीमा बुआ जी का किया हुआ ये खुलासा सुनने के बाद मिसेस यामिनी गिल दंग रह गई। फिर उन्हें याद आया कि चेक साइन करने के नाम पर रतन ने बहुत से डॉक्यूमेंट्स पर उनके साइन ले लिए थे। ये बात याद आने के बाद मिसेस यामिनी गिल अपने आप पर ही गुस्सा करने लगी। अपनी भाभी के चेहरे पर आए हुए इन एक्सप्रेशन को नोटिस करने के बाद सीमा बुआ जी के चेहरे पर एक टेढ़ी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, और वैसे भी आपसे अपनी बात मनवाने के लिए मुझे किसी कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस एक छोटे से क्लिक से आपके कहीं सालों से छिपाए हुए उस राज को पूरे शहर तक पहुंचा सकती हूं। उसके बाद मैं भी देखती हूं कि आप और आपकी बेटी चैन से कैसे जीते हैं। मिसेस यामिनी गिल को कैसे डराना था और उनसे अपनी बात को कैसे मनवाना था, ये सब अब सीमा बुआ जी अच्छे से जान चुकी थी। मिसेस यामिनी गिल ने जब अपनी ननद की ये धमकी सुनी तो उनके पसीने छूटने लगे। सीमा दीदी, ऐसा मत कीजिए। हाँ, मैं अभी सनाया से बात करती हूँ और ज़रूरत पड़ने पर आहान से माफ़ी भी मांग लूँगी। मिसेस यामिनी गिल के बर्ताव में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया था। उन्होंने डरते डरते सनाया को कॉल लगाया। जब सीमा बुआ जी ने देखा कि सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा वो चाहती थी, तो उनके चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। उन्होंने मन ही मन में कहा, यामिनी भाभी, आप तो जानती ही हैं कि अगर घी सही उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़े किए बिना ही ये सीमा घी निकाल लेती है। आपका जो राज मुझे पता चला है ना, उसके बलबूते पर तो मैं पूरा शिमला खरीद सकती हूँ। दूसरी तरफ मिसेस यामिनी गिल की कॉल को गुस्से से काटने के बाद सनाया परेशान हो गई थी। वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि उसकी मॉम अपनी शादीशुदा बेटी के लिए कोई दूसरा आदमी कैसे ढूंढ सकती थी। सनाया ने गुस्से में अपने आप से ही कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे सच में मॉम से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। मैं हर बार उन्हें समझाने की नाकाम कोशिश करती हूँ और वो हर बार बस यही एक रट लगा के बैठी है, आहान को छोड़ दो, आहान को डिवोर्स दे दो, हद है। जब सनाया ने ये सोच रही थी, एकदम से उसे आहान का ख्याल आया। सनाया ने आसपास देखा तो आहान कहीं नहीं था। सनाया परेशान होकर उसे हर जगह ढूंढने लगी। उसे लगा कि शायद मिसेस यामिनी गिल की बातों को सुनकर आहान अपसेट हो गया था। तभी सनाया ने किचन में आहान को देखा। आहान वहाँ बड़े ही डेडिकेशन और खुशी के साथ सनाया के लिए खाना बना रहा था। ये देखकर सनाया भी एक सेकंड में अपनी मोम के बारे में भूल गई और आहान के पास चले गई। आहान, तुम क्या बना रहे हो? जब आहान ने सनाया की आवाज़ सुनी तो वो मुस्कुराने लगा। उसने गैस पर रखी हुई कढ़ाई में चम्मच घुमाते हुए सनाया से कहा, आप दिन भर काम में बिजी थी तो आपको भूख लगी होगी ना, तो मैंने सोचा कि कुछ हल्का फुल्का बना दूं, इसलिए मैं ये खिचड़ी और कढ़ी बना रहा हूँ। आहान को अपने बारे में इतना सोचते हुए देखकर सनाया के दिल में नरमी छा गई। तुम बहुत अच्छे हो आहान, और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी लाइफ में तुम हो। सनाया का फ़ोन एक बार फिर से बजने लगा और इस बार भी स्क्रीन पर उसकी मोम का नाम फ्लैश हो रहा था। सनाया ने परेशान होकर कहा, क्या मोम को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे उनके साथ बात नहीं करनी है, बार बार कॉल कर रही है। सनाया की शिकायत को सुनकर आहान समझ गया कि मिसेस यामिनी गिल सनाया को रोहन कोहली से मिलने के लिए जिद कर रही होगी। आहान ने कुछ सोचा और सनाया से कहा, सनाया, आपको मोम को ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए।
बात कर लीजिए, हो सकता है कि ज़रूरी काम आ गया हो। वैसे तो सनाया कॉल काटने वाली थी, मगर आहान की बात को मानते हुए सनाया ने कॉल उठा लिया और बाहर चली गई। इससे पहले कि सनाया कुछ कह पाती, मिसेस यामिनी गिल ने भावुक होकर कहा, सनाया मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया है। प्लीज़ मुझसे बात करो बेटा। वैसे तो सनाया इस बार भी अपनी मोम पर गुस्से से भड़कने वाली थी, लेकिन फिर जब सनाया ने उनसे सॉरी सुना तो उनकी नाराज़गी कम हो गई। सनाया बेटा, मुझे हर वक्त बस तुम्हारा ही ख्याल रहता है। मेरा इस दुनिया में शेखर और तुम्हारे अलावा है ही कौन। इसी वजह से मैं बिना सोचे समझे कुछ भी कर देती हूँ। तुम समझ रही हो ना सनाया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मिसेस यामिनी गिल कोई दिखावा नहीं कर रही थी, उनकी कही हर बात सच थी, और इसीलिए ही सनाया का दिल भी पिघल गया। मैं जानती हूँ कि आप गलत नहीं हैं, आपको मेरी फ़िक्र होती है और ये सब जायज़ भी है, लेकिन मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ और आज भी फिर से बता रही हूँ, मैं आहान को नहीं छोड़ना चाहती और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और मॉम, अगर आपको सच में मेरी इतनी चिंता है तो प्लीज़ मेरी खातिर आहान को एक मौका देकर देखिए। आई नो कि आपकी अपने दामाद से जो उम्मीदें हैं वो आहान पूरी नहीं कर सकता, लेकिन उसका दिल बहुत साफ़ है मॉम, वो पूरे दिल से हमारे लिए सब कुछ करता है, हमेशा की तरह। इस बार भी जब मिसेस यामिनी गिल ने सनाया की इस वकालत वाली बातों को सुना तो उनकी नाक सिकुड़ गई। आहान की तारीफ़ों के जो पुल सनाया बांध रही थी, मिसेस यामिनी गिल उन पुलों को ही तोड़ देना चाहती थी। वो सनाया को चुप कराने के लिए कुछ कहने ही वाली थी कि सामने खड़ी सीमा बुआजी ने घूरकर मिसेस यामिनी गिल की तरफ देखा। एकदम से वो सारी धमकियाँ मिसेस यामिनी गिल को याद आ गई और उन्होंने अपने जज्बातों को दिल में ही रखा। फिर मिसेस यामिनी गिल ने कुछ सोचा और सनाया से बोली, ठीक है बेटा, मैं एक बार आहान को मौका देने के लिए तैयार हूँ। ये बात मिसेस यामिनी गिल ने बेमन से कही थी, लेकिन इन शब्दों को सुनकर सनाया को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो बहुत खुश हो गई कि फाइनली मिसेस यामिनी गिल अपनी बेटी के दिल की बात समझ गई। सनाया जब दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी, एकदम से उसे कुछ याद आया। डार्लिंग, जब भी कोई अपनी राय के खिलाफ कुछ कह दो तो कह दो, पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो इंसान कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहा है या फिर वो तुम्हें बेवकूफ़ बना कर फंसाना चाहता है। ये बात रूपल ने सनाया से कही थी। एकदम से जो खुशी सनाया की आंखों के मचल रही थी वो शांत हो गई। सनाया ने मन ही मन में कहा, मैं मॉम की इस बात पर आसानी से यकीन नहीं कर सकती, मुझे उन्हें टेस्ट करना होगा। मैं अपनी ही माँ के हाथों बेवकूफ़ नहीं बनना चाहती। सनाया ने जब अपना मन बना लिया और अपनी बोली, आहान, आप आहान को एक मौका देना चाहती हैं तो फिर क्यों ना ये नई शुरुआत माफ़ी मांगने से ही की जाए। आप आहान से सॉरी कह दो। सनाया अपनी मोम को बहुत अच्छे से जानती थी। मिसेस यामिनी गिल माफ़ी मांगने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। उनका मानना तो ये था कि अगर तुम गलती भी करो तो खामोशी के इस गलती को नज़रअंदाज करो। माफ़ी मांगना कमज़ोर लोगों की निशानी है। ये बात उन्होंने बचपन से सनाया को सिखाई थी, मगर सनाया ने हमेशा से इस बात को ना मानना ही सही समझा था। आज सनाया इस ही सीख का इस्तेमाल करके अपनी मोम की टेस्ट लेने वाली थी। जैसा कि सनाया ने सोचा था, माफ़ी मांगने का सुन के मिसेस यामिनी गिल को गुस्सा आ गया। अगर बात उनकी मजबूरी की ना होती तो वो कभी भी सनाया की इस बात पर हामी नहीं भरती, लेकिन सीमा बुआजी ने जो धमकी दी थी उससे डरकर मिसेस यामिनी गिल तुरंत मान गई। उन्होंने सनाया से हामी भरकर कहा, ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहती हो वैसा होगा। तुम कल आहान के साथ घर आ जाओ, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। बात साफ थी। सनाया की आंखें अब गुस्से से लाल हो गई थी। उसने अपनी मोम से सवाल करते हुए कहा, मोम, सच सच बताइए क्या हुआ है? क्या आप मुझे घर बुलाने के बाद कुछ और करने वाली है जिसे आप मुझसे छिपा रही हैं? क्योंकि फ़ोन स्पीकर पर था। सीमा बुआजी ने भी ये बात सुन ली। जब सनाया ने शक के साथ मिसेस यामिनी गिल से ये सवाल किया तो सीमा बुआजी समझ गई कि सनाया को कुछ तो पता था। दोनों ननद भाभी के चेहरे का रंग उतर गया। मिसेस यामिनी गिल को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उन्होंने हकलाते हुए सनाया से कहा, ननन, नहीं तो मैं भला तुमसे क्या छिपाने लगी? सनाया भी अपनी मोम की नस नस से वाकिफ़ थी। उसने फिर अपना फैसला सुनाते हुए कहा, तो फिर ठीक है, मैं और आहान घर वापस नहीं आएंगे।
आप भी मुझे कॉल मत करिएगा। सनाया वैसे तो कॉल नहीं काटने वाली थी, उसने बस अपनी मॉम को डराने के लिए ये कहा था। वो जानती थी बात ही ख़त्म हो जाने के डर से मिसेज़ यामिनी गिल सब कुछ सच सच बता देगी, और वैसा ही हुआ। मिसेज़ यामिनी गिल ने घबराते हुए जल्दबाजी के साथ सनाया से कहा, वो सनाया रुको, मैंने रोहन कोहली से पैसे लिए हैं। पैसों का जिक्र सुनकर सनाया का रंग उड़ गया। कितने पैसे? मिसेज़ यामिनी गिल जानती थी कि बात बाहर आ चुकी थी, तो छिपाने की कोशिश करने से या फिर झूठ कहने से बात और बिगड़ सकती थी। इसलिए उन्होंने सनाया से सच कहा, 50 करोड़। 50 करोड़? सनाया की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या यह कोई मजाक चल रहा था? सनाया ने सोचा कि किसी से शादी करने के लिए वो लड़का 50 करोड़ क्यों देगा? भले ही कोई कितना भी अमीर हो, लेकिन एक शादीशुदा लड़के से शादी करने के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं देगा। सनाया ने गुस्से भरे अंदाज में सवाल करते हुए बोली, क्या आपने अपनी बेटी को ही बेच दिया है? सनाया जवाब जानती थी, मगर फिर भी ये सवाल करने से पहले आपको रोक नहीं पाई। अपनी बेटी के इस सवाल को सुनकर मिसेज़ यामिनी गिल फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने रोते हुए सनाया से झूठ कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। सनाया जवाब जानती थी। उसने गुस्से से चीखते हुए अपनी मॉम से कहा, अगर ऐसा नहीं है तो आप 50 करोड़ उस रोहन को वापस कर दीजिए। सनाया की बात सुनकर मिसेज़ यामिनी गिल ने सिसकियाँ लेते हुए कहा, सनाया बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। अगर तुमने रोहन कोहली से शादी नहीं की तो वो मुझे जाने नहीं देगा। मुझे ज़िंदगी भर जेल में रहना होगा। सनाया के लिए एक और बड़ा झटका था। आज के दिन में एक के बाद एक नई नई मुसीबतें आ रही थी। सनाया ने गुस्से से फ़ोन को अपने कानों से दूर किया, लेकिन वो कॉल कट नहीं पाई। अब आगे सनाया क्या करने वाली थी? क्या रोहन को कोहली से मिलने जाने वाली थी, या फिर अपनी माँ को उनकी गलतियों की सज़ा देने वाली थी? इस सब में टूटी हुई सनाया को आहान कैसे संभाल पाएगा? सनाया ने गहरी सांस ली और बेमन से फ़ोन को वापस से अपने कानों पर लगा लिया। जब दूसरी ओर से मिसेज़ यामिनी गिल ने सनाया की कोई आवाज़ नहीं सुनी तो वो परेशान हो गई। सनाया बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। प्लीज़ जाकर रोहन कोहली से मिलो और अपनी मॉम को बचा लो। कल अगर तुम मुझसे नहीं मिली तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा बेटा, प्लीज़। सनाया ने सोचा और फाइनली अपना फैसला सुनाते हुए बोली, ध्यान से सुनिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस रोहन कोहली से मिलने नहीं जाऊंगी। और उसने फ़ोन कॉल कट कर दिया। अपनी ये बात कहने के बाद फिर सनाया को बहुत ताकत लगी थी। जिस कॉन्फिडेंस के साथ सनाया ने यह जवाब दिया था, उतने ही टूटे दिल के साथ वो नीचे ज़मीन पर बैठ गई और अपने घुटनों के बल चेहरा छिपाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सनाया को अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी, और सनाया को अभी ये बात पर कोई बुरा सपना लग रही थी कि पूरी दुनिया के लोगों को छोड़कर सिर्फ उसकी मॉम ने ऐसा किया था। जाहिर सी बात थी, अगर सनाया की जगह कोई भी होता तो इस धोखे को सहन नहीं कर पाता। आहान को किचन में सब कुछ सुनाई दे रहा था, मगर उसने सनाया को डिस्टर्ब ना करना ही सही समझा। लेकिन अब जब सनाया इतने दर्द में रो रही थी तो आहान से रहा नहीं गया और वो सनाया के पास आ गया। आहान सनाया के ठीक सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसके सर को सहलाते हुए बोला, सनाया मेरी तरफ देखिए, यहाँ आइए मेरे पास। सनाया को सच में इस वक्त सिर्फ एक ही इंसान की ज़रूरत थी, और वो था आहान। अब इस पूरी दुनिया सिर्फ वही था जिस पर सनाया आँख बंद करके भरोसा कर सकती थी। वो रोते हुए आहान की बाहों में समा गई और उसे सब कुछ बता दिया। आखिर में उसने कहा, आहान, क्या अब मैं अपनी मॉम पर भी यकीन नहीं कर सकती? सच में उन्होंने तो मुझे बेच ही दिया है आहान, मुझे 50 करोड़ में बेच दिया है। आहान सनाया के दर्द को समझ रहा था। सनाया बहुत ही कम इमोशनल एक्सप्रेशन होने वाले लोगों में से थी। कम हंसना, बिल्कुल गुस्सा ना करना और रोना। आहान ने शादी के 3 सालों में कभी भी सनाया को रोते हुए नहीं देखा था, मगर इन दिनों सनाया हर दिन रोती थी। आहान ने सनाया को कसकर गले लगा लिया और उसके बालों में से हाथ फेरते हुए पूछा, सनाया, क्या आप मुझे पर यकीन करती हैं? एकदम से जब सनाया ने आहान का ये सवाल सुना तो वो शांत होने लगी। उसने आहान से नज़रें मिलाते हुए बोली, हाँ,
आहान, अब मुझे सिर्फ तुम पर ही यकीन है। पहले तो सनाया को लगा कि आहान ने बस उसे कन्फर्म करने के लिए सवाल की पूछा था, लेकिन फिर अचानक से सनाया को याद आया कि इससे पहले जब भी आहान ने सनाया से ये सवाल किया था, कुछ दिनों में सनाया के साथ बहुत अच्छा हुआ था। आनंद गिल की धमकी हो या स्प्रिंग कॉरपोरेशन की डील मिलना हो, ये सब आहान के उस सवाल के बाद ही होता था। आज दिल टूटी हुई सनाया अब ये सोच रही थी कि आगे उसे कौन सा सरप्राइज़ मिलने वाला था। जब सनाया इस बारे में ही सोच रही थी, आहान ने दोनों हाथों से अपनी बीवी का चेहरा हल्के से पकड़ लिया और बोला, अगर आपको मुझ पर यकीन है तो कल उस रोहन कोहली से मिलने जाइए। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आपको इस सिचुएशन से बचाऊंगा। सनाया कंफ्यूज हो गई कि आहान क्या करने वाला था, लेकिन आहान की आंखों में झलक रही उस सच्चाई को देखकर सनाया ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया और बोली, ठीक है। आहान सनाया को इस सब के पीछे का सच बताने के बारे में कभी श्योर नहीं था, मगर आहान ने एक बात का फैसला कर लिया था कि उसे सीमा बुआ जी और उनके बेटे रतन को अच्छा सबक सिखाना था। ऐसा सबक जिसके बाद वो दोनों माँ बेटे फिर कभी सनाया को परेशान करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। आहान ने फिर एक मुस्कान के साथ सनाया को देखा और उसे शांत कराने के लिए सनाया की पीठ सहलाने लगा। सनाया ने आहान से बिखरे हुई आवाज़ में कहा, थैंक यू आहान, और ये कहने के बाद सनाया ने आहान को एक बार फिर से गले लगा लिया। आहान को लगा कि जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से सनाया उसे हक कर रही है, मगर सनाया की अपनी अलग ही वजह थी। उसने आहान को गले लगाते हुए मन ही मन में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मेरे अपने ही पीठ फेर लेंगे तो सिर्फ आहान ही होगा जो मुझे इतना सपोर्ट करेगा, मेरा साथ देगा। मेरा अनजाने में ही आहान दुनिया का बन चुका है, मेरा सब कुछ है। सनाया को एक टक से इस बार का एहसास हो गया था कि अब वो आहान के बगैर जीना सोच भी नहीं सकती थी। कुछ देर तक ऐसे ही आहान को गले लगा के रहने के बाद सनाया ने मिसेज यामिनी गिल को कॉल किया और बोली, सिर्फ कल के लिए मैं उस रोहन कोहली से मिलने जा रही हूँ। आगे से मुझसे ऐसी कोई भी बात की उम्मीद मत रखिएगा। जब मिसेज यामिनी गिल ने अपनी बेटी की हामी जानी तो उनकी जान में जान आ गई। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें यकीन दिला रही हूँ कि रोहन कोहली कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुम्हें सारी खुशियाँ भी देगा। कल जब उससे मिलने जाओ तो, मगर इससे पहले कि मिसेज यामिनी गिल आगे कुछ कह पाती, सनाया ने कॉल काट दिया। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी मिसेज यामिनी गिल को गुस्सा नहीं आया और ना ही वो अपनी बेटी से नाराज़ हुई। उनके साथ ही बेटी सुमा बुआ जी भी अब जब सनाया के कन्फर्मेशन को सुना तो उन्हें राहत मिल गई। आपने बहुत अच्छा किया भाभी, आखिरकार वही हुआ जैसा मैंने कहा था। सनाया ने आपके और उस निकम्मे कचरे के डिब्बों में से आपको ही चुना है। सनाया अपनी मोम से भी ज़्यादा प्यार करती थी। ये बात सुनने के बाद मिसेस यामिनी गिल दिल खुशी से भर गया। सीमा बुआ जी का मकसद साफ था, वो मिसेस यामिनी गिल को आहान के खिलाफ भड़काना चाहती थी और वैसा ही हुआ। आगे सीमा बुआ जी ने कहा, लेकिन भाभी मुझे डर है कि कहीं वो कचरे का डिब्बा रात भर से सनाया का मन ना बदल दे। जैसे मिसेस यामिनी गिल ने ये बात सुनी, उनके चेहरे पर छपी हुई खुशी का एक पल में गायब हो गए। सीमा दीदी, आप सही कह रही हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं? वो आहान मेरी बेटी का फैसला बदल नहीं सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए, बताइए ना अब मैं क्या करूं? सीमा बुआ जी इसी सवाल का इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने कुछ सोचते हुए का नाटक किया और फिर दिखावा करते हुए बोली, भाभी एक रास्ता है, आप उस कचरे के डिब्बे को धमकाइए उस आहान को, ये बताइए कि रोहन कोहली कौन है वो, और आहान के साथ क्या कर सकता है। अगर एक बार वो डर गया तो हम उस आहान को थोड़े से पैसे खिला के यहाँ से भगा देंगे। सीमा बुआ जी ने ये प्लान बहुत ही सोच समझ के बनाया था और मिसेस यामिनी गिल को भी ये बात बिल्कुल परफेक्ट लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने आहान को कॉल किया। आहान अभी अभी सनाया को खाना खिलाने के बाद सुलाकर आया था। वो कुछ मेल पढ़ते हुए अपने बेडरूम में बैठा था कि उनका फ़ोन बजने लगा। आहान को हैरानी हुई जब उसने देखा कि सनाया की मॉम उसे कॉल कर रही थी।
आहान ने ज़्यादा देर लगाए बिना कॉल उठा लिया। मिसेस यामिनी गिल ने कहा, क्या अभी सनाया तुम्हारे साथ है? आहान ने इस सवाल की उम्मीद पहले ही कर ली थी। उसने मना करते हुए कहा, नहीं, सनाया यहाँ नहीं है। ये जानकर मिसेस यामिनी गिल को राहत की सांस मिली। उन्होंने आगे कहा, जितना मैं सनाया को जानती हूँ वो पहले ही तुम्हें सब कुछ बता चुकी होगी। वो तुम्हें पता नहीं होगा कि कल सनाया रोहन कोहली से मिलने जा रही है। आहान ने जवाब में बोला, जी मुझे पता है। अब मिसेस यामिनी गिल आसान मुद्दे पर आ गई। देखो आहान, अब कल से सनाया रोहन कोहली की होगी। आगे जल्द ही उन दोनों की शादी भी होने वाली है। कोहली ख़ानदान के पास बहुत पैसा है, जो शिमला के सबसे अमीर ख़ानदानों में से पहले नंबर पर आते हैं, लेकिन उनका दिल मेरे जैसा बड़ा नहीं है। जैसे मैंने तुम्हें सहन किया है, ये कोहली परिवार नहीं करेगा। अगर तुम्हें सनाया का पीछा नहीं करना छोड़ देना है तो वो तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। इसलिए तुम जानते ही हो कि आगे तुम्हें क्या करना है। आहान को अब समझ में आ गया कि मिसेस यामिनी गिल ने उसे डराने धमकाने के लिए आहान को कॉल किया था। आहान को इस बात से ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। उनके मन ही मन में कहा, ओह, तो ये मामला है। मॉम चाहती हैं कि ख़ानदान की ताकत और पहुंच को जानने के बाद मैं खुद ही सनाया को छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए भाग जाऊं। अच्छा प्लान है। अगर मुझे सनाया से प्यार ना होता और अगर मैं खुद रायजादा जैसे बड़े ख़ानदान का वारिस नहीं होता तो शायद इस ट्रिक से डर कर भाग भी जाता। लेकिन मेरे साथ ये सारे पैंतरे काम नहीं आने वाले हैं। आहान ने फिर मिसेस यामिनी गिल की बात पर रिएक्ट करते हुए कहा, मैं समझा नहीं मॉम, क्या है कि मुझे क्या करना है? आहान ने बेवकूफ़ होने का दिखावा कर कहा था, लेकिन मिसेस यामिनी गिल के पास आहान के नासमझी को एंटरटेन करने का वक्त नहीं था। उन्होंने अब आहान को एक ऑफ़र देने का सोचा। मिसेस यामिनी गिल ने फिर अपने निकम्मे दामाद आहान से कहा, आहान देखो, अब तक तुम हमारे घर में एक नौकर की तरह काम करते आ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें फ़ायदे की बात करने जा रही हूँ। ध्यान से सुनो। कल मैं तुम्हें डिवोर्स के पेपर दूंगी। अगर तुम साइन करोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी। मैं जानती हूँ ये तुम मुश्किल से 10-15 हज़ार कमाते हो। 1 लाख रुपए तुम्हारी लिए बड़ी कीमत है। उतने पैसों के साथ तो तुम किसी भी दूसरी जगह जाकर नई ज़िंदगी बसा सकते हो। अब मिसेस यामिनी गिल अपने मिडिल क्लास दामाद को रिश्वत देकर अपनी बेटी की ज़िंदगी से निकालना चाहती थी। आहान अब अपने हंसी को रोक नहीं पाया। उसने मिसेस यामिनी गिल से सवाल करते हुए कहा, मॉम, क्या सनाया और मेरी शादी की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए है? क्या ये बहुत कम नहीं है? मुझे लगा कि शादी तोड़ने के लिए आपकी तरफ से इतनी कोशिश हो रही है तो आप हमें अलग करने के लिए कोई भी कीमत दे सकती हैं। क्या मैंने कुछ गलत कहा है? हाँ, जानबूझकर मिसेस यामिनी गिल को गुस्सा दिला रहा था। क्या ये कोई हॉलीवुड की फिल्म है? आहान की बात सुनने के बाद मिसेस यामिनी गिल को गुस्सा आ गया। ये आहान अपने आप को समझता क्या है? मिसेस यामिनी गिल ने अपने इस निकम्मे आहान को दामाद को डांट लगाते हुए कहा, आहान, क्या तुम कुछ ज़्यादा ही हवा में नहीं उड़ रहे हो? क्या 1 लाख रुपए तुम्हें कम लग रहे हैं? तुम्हें तो इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने बड़प्पन दिखाकर तुम्हें इतने सारे पैसे दिए, ऑफ़र किए, वरना वैसे भी कोहली ख़ानदान के हाथों तुम मरने ही वाले थे। एक बात तो बताना ज़रा, मेरे साथ इस तरह से काम करने के लिए और सनाया के साथ उनके पीठ की हैसियत से, पति की हैसियत से खड़े रहने के लिए तुम्हारी औकात ही क्या है? औकात? आहान की औकात तो मिसेस यामिनी गिल सपने में भी नहीं सोच सकती थी। आहान ने जब अपने आखिरी शब्द सुने तो वो एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, मॉम, मेरी क्या औकात है और मैं किस लायक हूँ ये आपको कल पता लग ही जाएगा। आगे की बात हम कल ही करेंगे। अचानक ये कॉलर चेन सुनने के बाद मिसेस यामिनी गिल को थोड़ा सा डर लगने लगा। उन्होंने आहान से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। लेकिन इससे पहले मिसेस यामिनी गिल की बात पूरी हो पाती आहान ने कॉल काट दिया था। आहान आगे क्या करने वाला था? उसके पास ऐसा कौन सा प्लान किया था जिसके बलबूते पर उसने मिसेस यामिनी गिल को चेंज किया था? क्या सनाया कल रोहन कोहली से मिलने वाली थी? मुलाकात से मुसीबतें बढ़ने वाली थी?